दोस्तों, जगन्नाथ धाम पुरी रथ यात्रा में एक ऐसा चमत्कार जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान के प्रति विश्वास करते हो। अगर आप भगवान जी के ऊपर विश्वास करते हो तो एक लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार के छोटे से गांव में रहती थी एक महिला जिसका नाम है राधा। राधा को चित्र बनाना बहुत पसंद है। वो बचपन में प्रभु जगन्नाथ जी के चित्र बहुत बनाया करती थी और बचपन से ही उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखना। क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी दादी से रथ यात्रा की कहानियां सुनी थी, कैसे विशाल रथों पर प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजते हैं। लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं और पूरी धरती जैसे भक्ति के रस में डूब जाती है। हर साल जब टीवी पर यात्रा का प्रसारण होता, वो घंटों आंखें गलाए देखती रहती। उसकी झोपड़ी में भले ही रोटियां कम हो, पर दीवारों पर प्रभु जगन्नाथ की तस्वीरें हमेशा चमकती। उसके मन में बस एक ही अरमान पलता, एक बार, सिर्फ एक बार प्रभु को उनके रथ पर बैठकर चलता हुआ देख लूं। पर किस्मत हर साल उसकी राह रोक देती। कभी पैसे की तंगी, कभी बीमार माँ, कभी खेत में काम। लेकिन इस साल उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रथ यात्रा देखने पुरी जरूर जाएगी। कई महीनों तक उसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा कर पैसे जोड़े। एक पोटली में टिकुलियां, सूखा चना और कुछ पुराने नोट जमा किए। लेकिन यात्रा से सिर्फ 4 दिन पहले उसकी माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्यों, कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे आप? उस रात वो माँ के बिस्तर के पास बैठकर जागती रही, पर मन में बस एक ही गूंज, मैं तुम्हारी हूँ प्रभु, क्या आप भी मेरे हो? उसी रात नीलाचल धाम में हलचल थी। प्रभु जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। सुभद्रा और बलभद्र ने देखा प्रभु की आंखें नम थीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुभद्रा ने पूछा, भैया क्या बात है? प्रभु ने धीरे से उत्तर दिया, एक मेरी भक्त पुकार रही है, वर्षों से मुझे देखने को तरस रही है, पर हर बार कुछ न कुछ उसे रोक लेता है। फिर बलभद्र ने कहा, तो चमत्कार करो ना, तुम तो करुणा के सागर हो। प्रभु ने गहरी सांस ली। चमत्कार तब होता है जब भक्ति परिपक्व हो जाए, और अब समय आ गया है। उसी क्षण आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य निर्णय हुआ कि इस बार रथ यात्रा में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगली सुबह राधा उठी तो देखा माँ की हालत सुधर गई थी, जैसे रात भर कोई दिव्य शक्ति ने उनका ध्यान रखा हो। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जा बेटी, प्रभु तुझे बुला रहे हैं। राधा हैरान थी। बस 2 दिन बचे थे, टिकट नहीं, साधन नहीं, कोई मदद नहीं। पर माँ ने एक छोटी सी गठरी दी, उसमें 500 रुपए और एक कागज की पोटली थी। पोटली खोलते ही सुनीता की आंखें भर आईं। उसमें एक पुराना जगन्नाथ जी का ताबीज था जो उसकी दादी ने कभी दिया था। उसने मन ही मन कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं तो मेरे लिए आप रास्ता खुद बनाइए प्रभु। और चमत्कार यहीं से शुरू हुआ। राधा गांव के बस अड्डे पहुंची, पर कोई सीधी बस नहीं थी। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और पूछा, रथ यात्रा देखने जा रही हो? जब उसने हाँ कहा तो उसने मुस्कुराकर कहा, बैठो, मैं ले चलता हूँ, वैसे भी उसी ओर जा रहा हूँ। ट्रक में बैठते ही जैसे सफर का हर मोड़ आसान होता गया। रास्ते में जहां भी रुकते लोग उसे खाना, पानी और मदद देते। किसी ने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है, लगता है खुद भगवान ने भेजा है। 3 दिन बाद जब वो पुरी पहुंची तो लाखों की भीड़ थी। उसे लगा इतने लोगों के बीच वो कैसे रथ देख पाएगी। तभी भीड़ खुद ब खुद रास्ता देने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रहा हो। रथ यात्रा का दिन था। राधा मंदिर के सामने खड़ी थी, जहां आम लोग दूर से ही रथ देखते हैं। तभी मंदिर का एक सेवक आया और बोला, तुम्हारा नाम राधा है? वह चौंक गई। हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? सेवक ने कहा, रथ के ऊपर से एक पुजारी ने तुम्हें इशारा किया है, चलो, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। वो रथ के पास पहुंची तो देखा तीनों रथ खमे हुए थे। पुजारियों ने कहा, हर साल रथ खींचते हैं, पर इस साल पहला रथ हिला ही नहीं, जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिया गया रथ चला ही नहीं। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी और जैसे ही उसने रथ की रस्सी छुई, रथ अपने आप चल पड़ा। रथ के ऊपर से जगन्नाथ जी की मूर्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हजारों भक्तों ने वो दृश्य देखा, सब चकित थे। लोगों ने कहा, प्रभु खुद रो रहे हैं। भक्त की पुकार सुनकर वहां उपस्थित पुजारी बोले, ये सामान्य आंसू नहीं है, ये करुणा के आंसू हैं। वर्षों की भक्ति आज सफल हुई है।
राधा रथ के सामने बैठी रही, जैसे समय रुक गया हो। उसके चारों ओर जनसागर था, पर वो केवल अपने प्रभु को देख रही थी, जिसने उसकी पुकार सुनी और चमत्कार कर उसे बुलाया। यात्रा समाप्त हुई। राधा की कथा बन गई जन श्रुति। लोग कहते हैं जब भी सच्ची भक्ति होगी प्रभु के रथ थम जाएंगे, और जब वो भक्त आएगा रथ खुद ब खुद चल पड़ेगा। आज भी पुरी में एक छोटी सी समाधि है, जहां लिखा है वो जो केवल देखना चाहती थी बन गई स्वयं दर्शन का कारण। और जब भी रथ यात्रा होती है एक विशेष रस्सी निकाली जाती है, उसे कहते हैं भक्ति की डोरी, जिसे केवल वही लोग पकड़ते हैं जिनके मन में सच्चा प्रेम और समर्पण हो। क्योंकि प्रभु हर किसी को नहीं बुलाते, पर जिसे बुलाते हैं उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ता बना देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही भगवान जी के ऊपर कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।